हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी सुबह हुई और खाना बनाना चालू, क्योंकि अभी बन रहा है नाश्ता। बच्चों को स्कूल जाना है। देखिए, हमारा व्रत हो या कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, हमारा खाना बनाना कभी बंद नहीं होता है। तो बीमारी में भी खाना बनाना चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, बना देती हूँ। मैं पराठा सेक देती हूँ और रोटी भी बनेगी, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है बच्चों के। तो इनको रोटी बनाऊंगी और उनके पापा को पराठे बना दूंगी। सूखी सब्जी बनी है, तो यहाँ पे सब्जी भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये चिपक ना जाए, जल ना जाए। बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं हम लोगों को, और हम लोगों की इतना आदत भी हो जाती है कि एक साथ कई काम करते रहते हैं हम लोग। और कभी कभार भूल हो जाती है तो फिर नुकसान भी हो जाता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो लोग नए आते हैं, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और आज का जो दिन है बहुत बिजी है, क्योंकि आज करवा चौथ के एक दिन पहले वाला दिन है ये। तो आपको ये वीडियो करवा चौथ के दिन ही मिलेगा। तो मैंने सारी तैयारियां जो है एक दिन पहले ही पूरी कर ली थी, ताकि मुझे करवा चौथ के दिन कुछ भी ना करना पड़े। क्योंकि मेरा एक ब्लाउज़ सिलने को पड़ा हुआ था साड़ी की मैचिंग का, जो साड़ी मुझे पहननी थी करवा चौथ पे, उसका ही ब्लाउज़ नहीं सिला। बाकी के सारे काम हमें याद रहते हैं, बस अपना पर्सनल काम जो होता है ना, वो भूल जाते हैं। तो कल जो आज का मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, ये बहुत बिजी वाला दिन है। एक तो देखिए, दीपावली का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो ये काम भी हमें निपटाना होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसका भी एक रूटीन बनाया हुआ है कि एक काम तो दीपावली का कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो ये दीवान खोला था बच्चों के कमरे का, तो वहाँ पे ये वूलन जो रखे हुए थे कपड़े, वो निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे जो छोटे हो गए हैं कपड़े, वो अलग कर देंगे। रखने का कोई मतलब नहीं होता है, भले ही नए हों या बिल्कुल से ना पहने हों। वूलन कपड़े ज़्यादातर नए ही होते हैं और छोटे हो जाते हैं, तो उनको हम दे देंगे, निकाल देंगे। तो इसको अपने बेटे को पहना के देख लेंगे, जो उसको नहीं होते हैं वो सब बाहर कर देंगे और किसी के काम आ जाएंगे। और ये साड़ी मेरी शादी की है, जो इसमें रखी हुई थी, मिल गई है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। लेकिन अब ये वही है कि आउट फैशन हो जाता है, तो और फिर वैसे भी मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी यादें जुड़ी होती हैं, तो किसी को देना लेना सही नहीं रहता। ये साड़ी जो है मैंने जो आपको दिखाई है, मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ लेके आई थी मेरी शादी में। और मैं पहली बुआओं की भी पहली ही भतीजी थी, सबसे बड़ी, क्योंकि मैं ही हूँ बहनों में। तो ये साड़ी बोल आई थी। तो बुआ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी साड़ी रखी हुई है और ये हमेशा रखूँगी मैं अपने पास। तो चलिए, इसके बाद देखिए, ये कपड़े जो हैं संयोग पहन के देख रहे हैं। ब्लेजर इनका छोटा हो चुका है, और गुनगुन का स्वेटर भी मैं पिछली साल ही ये लेके आई थी। और क्योंकि बच्चे साथ में ना जाएं और फिर इनके कपड़े लो तो वे वैसे भी छोटे ही निकलते हैं। तो ये पिछली साल ही छोटा था, और अब वो इस साल और ज़्यादा छोटा हो गया। बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ उसका कर दूँगी। और इसके बाद देखिए, दीपावली का दूसरा काम मैंने करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई करने, ये मेरे कमरे, मेरे बच्चों के कमरे के पीछे एक ये ऐसे ही एरिया बना हुआ था। ये वॉशरूम का एरिया था, लेकिन यहाँ पे पीछे मंदिर है, तो फिर मैंने यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं बनाया था। तो यहाँ पे ऐसे एक जाल पड़ा हुआ है रोशनी के लिए, और थोड़ा सा मतलब एक वॉशरूम का जितना एरिया होता है उतनी जगह है। तो यहाँ पे हम लोग पूरे, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस कमरे से लगा हुआ ये है। तो वहाँ का सारा कबाड़ जो है बाहर निकाला हुआ है। तो ये बच्चों का रूम है, और इसी से लगा हुआ वो पीछे अटैच है। तो उसमें ये सारा कबाड़ रखा हुआ था। तो अब हम इसको कर देंगे क्लीन, और इसके बाद इसका ये सामान जो है जहाँ का तहाँ लगा देंगे। वो जहाँ पर हम, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना हमारा रहने वाला घर होता है ना, उतना ही हमें एक कबाड़ रखने के लिए भी घर बनाना चाहिए। क्योंकि जितना का हमारा कबाड़ इकट्ठा होता है, उतना कुछ भी इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सारा जितना भी कबाड़ है हमारे घर में वो सब यहाँ पे ही रहता है। एक और एरिया था कबाड़ का, तो वो कवर हो गया, इसलिए उसको उसमें कोई फेंकता नहीं है, यहीं पे फेंकते रहते हैं। इसके बाद देखिए, मैं मार्केट गई थी, क्योंकि मुझे लेनी थी पायल।
और मेरी चांदी जो है जमा हुई थी पहले से सोनी के यहाँ दुकान पे, तो मैंने सोचा चलिए करवा चौथ पर ही लेके आती हूँ। तो ये देखिए हम लोग बच्चों को जब वहाँ से वापस आ रहे थे, मैंने बाज़ार में कोई वीडियो नहीं बनाया, वापस आए तो बच्चों के खाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया था, तो बन रहा था, तो हम लोग यहाँ पे जब तक बैठे हुए थे। हम लोग यहाँ पे खैर कभी आए खाते पीते नहीं हैं, बच्चों के लिए जैसे मार्केट आए तो ले लेते हैं, तो बनाने में टाइम लगता है तो थोड़ा बैठ लेते हैं यहाँ पे। तो अगर खाने बैठ जाते तो और वीडियो बना लेते तो बच्चे भी गुस्सा होते, क्योंकि उनको नहीं ले गए थे साथ में, तो हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और यहाँ पे छोटी भाभी है मेरी, ये साथ में आई थी, तो हम दोनों बैठे वेट कर रहे थे। और ये देखिए, और यहाँ से वापस आने के बाद मार्केट से मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ अपनी कटिंग करने के लिए, क्योंकि बस आज शाम हो चुकी थी और शाम को मैंने ये ब्लाउज़ की कटिंग करी। और मैं इतनी फास्ट नहीं हूँ सिलाई में कि मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन करना पड़ा इसको। मुझे 11:30 बज गए थे, और जब जल्दबाजी का काम होता है तो गलत भी होता है काम, तो कई जगह मुझे इसको खोलना पड़ा, फिर से सिलना पड़ा, फिर खोलना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसे तैसे करके 11:30 बजे रात के बज गए थे और ये ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ था। और क्योंकि सुबह मैंने सुना था, पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने सुना था कि सिलाई वगैरह जो है नहीं करते हैं, सुई नहीं मतलब सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ काटते नहीं हैं, तो इस बार मैंने नहीं किया। नहीं तो मैं वैसे करवा चौथ वाले दिन भी कर लेती, लेकिन करवा चौथ वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने इसको जैसे तैसे करके 11 बजे तक निपटा दिया था। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ है तैयार हुआ था। और मार्केट गई थी जिस काम के लिए, वो हुआ नहीं था, क्योंकि मेरी पायल जो थी मुझे लेनी थी वो नहीं मिली थी, क्योंकि उनकी दुकान पर भी इतनी भीड़ थी कि उन्हें पायल दिखाने में भी बहुत टाइम लगना था। तो उन्होंने कहा था कि मैं घर पे ही ले आऊँगा, तो वो रात में घर पे ही लाए थे। तो अभी ये ब्लाउज़ आधा ब्लाउज़ सिला था, इतने में वो पायल और मीना लेके आ गए थे, क्योंकि मैंने कह दिया था कि फिर भैया घर पे ले आना, तो हम यहीं पे पसंद कर लेंगे। और वो आजकल तो अब सारी सुविधाएं होती हैं, वेटिंग मशीन अपनी साथ में ही लेके चलते हैं, तो वहीं पे वेट कर लिया और बस पैसे दे दिए, हो गया। तो घर पे ही आ गए थे वो शाम को। तो मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था भैया, इसीलिए नहीं बनाया था, सुरक्षा के कारणों से भी नहीं बनाया था, क्योंकि वो लेके आए और काफ़ी सामान लिए थे, और वीडियो बनाते उसको रात को अकेले जाना था, कोई हादसा हो जाए कुछ हो जाए तो भैया कहने को कि इन्होंने वीडियो क्यों बनाया था, या क्या कुछ भी हो। मैंने नहीं बनाया था उनका वीडियो, क्योंकि काफ़ी सामान लिए थे वो। और ये देखिए मैंने फिर ये वाली पायल ली थी, क्योंकि मैं पायल हमेशा पतली ही पहनती हूँ। और आजकल चांदी का भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो मैंने जो पायल दी थी, ये पायल उससे वेट में कम थी, तो फिर मैंने साथ में बिछिया भी ले लिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कैमरे में साफ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे दिखाऊं, क्या करूं। तो फिर मैंने थोड़ा सा अभी मैं पहन के भी दिखा दूंगी आपको, समझ में आ जाएगा, पैर में डाल के शायद आ जाए समझ में। मुझे तो नहीं आ रहा है ना, मुझे दिख रही है वो, क्योंकि पायल भी बहुत पतली है, और आजकल इतनी पतली ही लेने का समय आ गया है, क्योंकि चांदी सोने का ही रेट धीरे धीरे पकड़ रही है, और सोने की तो फिर बात ही अलग हो रही है दोस्तों। तो मेरी पायल आपको कैसी लगी, मैं अभी आपको बिछिया भी दिखाऊंगी, और मेहंदी भी मेरी लगी चुकी है। मैंने 11:30 बजे ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद मेहंदी लगाई थी, और फिर इसके बाद 12 बज गए थे मुझे सोते सोते। और ये देखिए ये बिछिया हैं जो मैंने लिए हैं। मैं हमेशा नहीं लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर करवा चौथ पर मैं पायल बिछिया और ये चीज़ें नहीं खरीदती हूँ या नहीं पहनती हूँ, ये सब ऐसा नहीं है, मेरा कोई निश्चित नहीं होता है। मैं कभी कभार तो साड़ी भी नहीं खरीदती हूँ, एक तो कभी रखी होती हैं ज़्यादातर कोरी साड़ी, नहीं होती है तो फिर शादी का पहन लेते हैं, और सबसे अच्छा शादी का ही माना जाता है। तो ये देखिए ये बिछिया लिए थे मैंने, और चौड़े जो पाँसे होते हैं ना, उनके बिछिए मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो जूते पहनते हैं तो वो गड़ने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।